नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। जिस चीन ने सालों तक सीमा पर तनाव फैलाया, पाकिस्तान को कंधा दिया और बार बार भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, वहीं चीन आज दोस्ती का हाथ बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अब चीन भी समझ चुका है कि भारत के बिना उसका एशियाई पॉलिटिकल गेम अधूरा है। भारत और चीन के इस डील के बाद भारत अब न सिर्फ स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगा, बल्कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की आकड़ अब धीरे धीरे धूल में मिलती दिख रही है। अमेरिका को लगा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने जो चाल चली, उसने पूरे अमेरिका की नींद उड़ा दी। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी जब भारत आए तो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जिस चीन ने सालों तक सीमा पर तनाव फैलाया, वही चीन आज भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाता दिखाई दे रहा है। जो चीन कल तक हमारी सप्लाई चेन पर दबाव बनाता था, वहीं चीन आज भरोसा दे रहा है कि सप्लाई चेन पूरी तरह स्मूथ रहेगी। वहीं इसके बाद भारत सरकार ने चीनी नागरिकों को फिर से वीजा देने का ऐलान कर दिया। कोरोना और गलवान संघर्ष के बाद यह दरवाजा बंद था, लेकिन अब इसे खोलकर भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि रिश्तों में बर्फ पिघल रही है। एक तरफ अमेरिका भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारत और चीन मिलकर नए समीकरण बना रहे हैं, जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे हैं और भारत को बार बार धमकी दे रहे हैं। दरअसल आपको भी पता होगा कि साल 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, लेकिन अब संकेत साफ हैं कि बर्फ पिघल रही है। बीते महीनों में भारत और चीन ने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से आगे बढ़ाया और कूटनीतिक स्तर पर रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिशें तेज की जा रही है। तो अब चीन भी समझ चुका है कि भारत के बिना उसका एशियाई पॉलिटिकल गेम अधूरा है। दुनिया के करीब 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है। अगर भारत को इनकी सप्लाई नहीं मिलेगी तो भारत की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है और यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। भारत अब तीनों मोर्चों पर मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका को टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील से जोड़कर रख रहा है, दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पक्की कर रहा है और अब चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई खुलवाकर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत दे रहा है। यही मास्टर स्ट्रोकरी है जिसने अमेरिका की नींव हिला दी है। अगर चीन ने इस बार ईमानदारी से भारत के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाया तो दोनों देशों की इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा होगा और भारत की पोजीशन दुनिया में और भी मजबूत हो जाएगी। और तो और चीन ने भरोसा दिलाया कि भारत को जो फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मटेरियल्स और टनल बोरिंग मशीन सप्लाई करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत अपनी जरूरत का करीब 30% फर्टिलाइजर, ऑटो पार्ट्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स चीन से आयात करता है। हाल के महीनों में इनकी सप्लाई में दिक्कतें आई थीं, जिसे विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने पिछले दौरे में चीन के सामने मुद्दा बनाकर उठाया था। अब चीन ने वादा किया है कि भारत को इन अहम वस्तुओं की सप्लाई समय पर और सुचारू रूप से दी जाएगी। तो एक तरफ चीन भारत से दोस्ती के लिए हाथ पैर मार रहा है, दूसरी तरफ रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार बनकर खड़ा है और तीसरी तरफ अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति की वो ताकत है जिसने भारत को आज की दुनिया का असली गेम चेंजर बना दिया है। वहीं इसके अलावा अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत की कमर तोड़ देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 7 गुना रफ्तार से अमेरिकी बाजार पर कब्जा जमा लिया है। अमेरिका को लगा था कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो चाल चली गई, उसने पूरे अमेरिका की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने सोचा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने इस हमले को ही मौका बना दिया। वहीं देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामान को अमेरिका की धरती पर रोकना चाहते हैं, तो भारत भी अब यह साफ संदेश दे चुका है कि हम अमेरिका से खरीदारी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। और तो और खबर आ रही है कि भारत ने अमेरिका की जगह अपने दर्जनों जहाज चीन की तरफ भेज दिए
और साफ जता दिया कि अगर ट्रंप भारत का बहिष्कार करेंगे तो भारत भी उन देशों के साथ खड़ा होगा जो अमेरिका के खिलाफ हैं और उन्हीं से व्यापार बढ़ाएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर दबाव डालते रहे, भारत से आयातित सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगते रहे और शर्तें थोपने की कोशिश की। भारत सरकार ने अब अमेरिका से कुछ भी खरीदने का मूड ही छोड़ दिया है, यानी कि यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, एक ऐसा तमाचा जिसने ट्रंप के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। और इतना ही नहीं, अगर भारत और चीन का व्यापार इसी तरह से बढ़ता रहा तो जल्द ही दोनों देश रुपए युआन में लेन देन शुरू कर सकते हैं। यह कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा, क्योंकि इससे डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी। हालांकि यह भी सच है कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में भारत ने जिस तरह चीन के साथ डील की है वो हमारे हित में है और अमेरिका के खिलाफ सीधा पलटवार है। वहीं अब अमेरिकी मीडिया तक ने मान लिया कि ट्रंप की रणनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। इससे एक बात तो साफ है कि अब ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। भारत, चीन और रूस की यह नई तिकड़ी न सिर्फ अमेरिका की नीतियों को चुनौती दे रही है, बल्कि आने वाले समय में दुनिया की शक्ति संतुलन को ही बदल देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अमेरिका को करारा जवाब दिया, बल्कि चीन के साथ एक नया आर्थिक समझौता कर लिया। यानी एक तरफ अमेरिका भारत को झुकाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ चीन और भारत आपस में समझौता कर लेते हैं और तीसरी तरफ रूस भी उसी खेमे में खड़ा हो जाता है। नतीजा यह हुआ कि वॉशिंगटन में हलचल मच गई और अब कहा जा रहा है कि भारत और चीन मिलकर नई सप्लाई चेन बना रहे हैं, दुर्लभ खनिज, उर्वरक और फार्मा सेक्टर में साझेदारी कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भारत को रोकने के लिए नायरा एनर्जी पर सीधा प्रहार किया ताकि रूस से लिया गया तेल भारत रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका को ना बेच सके। लेकिन खेल देखिए, यूरोप के प्रतिबंध लागू होते उससे पहले ही नायरा एनर्जी ने तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और यूरोप जाने वाला तेल सीधा चीन पहुंचा दिया। डीजल और जेट फ्यूल का पूरा माल यूरोप की जगह अब चीन में डिलीवर हो चुका है। यह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है कि भारत किसी के इशारों पर नहीं, बल्कि अपने हितों के आधार पर फैसले लेता है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।